अस्सलाम वालेकुम। शोहदा के साथ मेरा बड़ा ज़ाती और गहरा ताल्लुक़ रहता है, क्योंकि जो भी शहीद होता है पाकिस्तान में, मैं उसकी फ़ैमिली से रब्ता करके बात करता हूँ। पिछले 2-3 सालों के अंदर सैकड़ों से बात कर चुका हूँ। बड़ी अजीब सी कैफ़ियत होती है। बाज़ माँ बाप और जिनके भाइयों से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि जनाब जितने भाई हैं सब इसके लिए हाज़िर हैं शहादत के लिए। कभी कभी गम के अंदर कोई बात करता है। पिछले हफ्ते मैं किसी शहीद से के भाई से बात कर रहा था, वो रो रो कर मुझसे बात कर रहा था, तो यकीनन मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कभी किसी की बीवी से या वालदा से बात करता हूँ, वो आम तौर पर जब रो रो कर इस बात का ज़िक्र करती है कि जुदाई हुई है, तो मैं उसमें भी गमगीन रहता हूँ। मगर मुझे उस दिन के हवाले से और चंद दिनों तक मुझे ये बात याद रहती है कि मुझे भी कितना सख्त गम होता है इस बात का। शोहदा की हवाले से 65 की जंग से मैं वाकिफ़ हूँ। 71 की जंग के अंदर मेरे अपने ख़ानदान के लोग शहीद हुए मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर। तो जितनी बड़ी क़ुरबानियाँ हमारे शोहदा देते हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान कायम है। इनकी क़ुरबानियों की वजह से मैं और आप सुख और चैन के साथ रहते हैं। वो मुल्क जो शोहदा की कदर ना करे, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े अल्लाह ताला की नेमत से भी महरूम रहता है। और मैं लवाहिकीन को भी ये कहता हूँ कि देखो, कभी उनकी औलादें मौजूद होती हैं तो मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ ने जन्नत के लिए तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर लिया कि बाप जैसी शफ़क़त तो दे नहीं सकते, मगर फिर भी कोशिश करो तो तुम्हारे अपने रास्ते मुकम्मल होंगे। तो मैं इस मौके पर और आज के दिन ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क को शोहदा के साथ अपनी बड़ी मोहब्बत है, रहेगी। और तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी जानें दी। ता क़यामत वो ज़िंदा हैं, हमेशा के लिए वो ज़िंदा हैं, और उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र अता करे।